परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 और 2 पद, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 और 2। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 29 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तब मैंने उस 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान शब्द में कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वो धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया था और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर 7 मोहरों को खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो अंत के समय यानी कि एंड टाइम के न्याय और घटनाओं को दर्शाती है। मेमना जो लैम्ब है, केवल यीशु मसीह ही उन मोहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि उन्होंने अपने लहू से पूरे संसार को छुड़ाया है। गर्जन का शब्द, साउंड ऑफ थंडर, ये परमेश्वर की शक्ति और आने वाले न्याय की गंभीरता को दर्शाता है। ये एक चेतावनी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। श्वेत अश्वारोही यानी कि वाइट हॉर्स राइडर, यह मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है। धोखा है, डिसेप्शन, ये सफ़ेद घोड़े पर आता है। सफ़ेद पवित्रता का रंग है जो यीशु मसीह की नकल करने की कोशिश करता है। असली मसीह प्रकाशित वाक्य और उसके 19 अध्याय में सफ़ेद घोड़े पे आते हैं, लेकिन उनके पास धनुष नहीं, तलवार होती है। ये दर्शाता है कि अंत के समय में सबसे पहले धोखा यानी कि डिसेप्शन आएगा। बिना तीर का धनुष, उसके पास धनुष तो था पर तीर का जिक्र नहीं है। यह कूटनीतिक विजय यानी कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री का प्रतीक है और वह युद्ध के बजाय शांति, संधियों और चालाकी से दुनिया पर कब्जा करेगा। मुकुट, उसे मुकुट दिया गया, ये दर्शाता है कि उसकी शक्ति परमेश्वर द्वारा सीमित समय के लिए अनुमति प्राप्त है। वह स्वयं सर्वशक्तिमान नहीं है। पार्थियन साम्राज्य, यूहन्ना के समय में पहली शताब्दी में रोम के लोग पार्थियन से बहुत डरते थे। पार्थियन योद्धा अपनी घुड़सवारी और धनुष चलाने की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे अक्सर सफ़ेद घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। यूहन्ना ने इस छवि का उपयोग पाठकों को ये समझाने के लिए किया है कि एक भयंकर आक्रमणकारी आने वाला है। रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोम में जब कोई जनरल युद्ध जीतकर लौटता था तो वह सफ़ेद घोड़ों के रथ पर सवार होकर के निकलता था। इसे ट्रायम्फ कहा जाता था, जहां सफ़ेद घोड़ा सांसारिक विजय और सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जो शांति का मुखौटा पहनकर आती है। श्वेत घोड़ा झूठी शांति, धार्मिक पाखंड का प्रतीक है और लोग भ्रमित होंगे कि यह मसीही है। इसके दूरगामी प्रभाव और धमकी होगी। बिना युद्ध किए हुए डर के बल पर शासन करना, मनुष्य द्वारा दी गई जीत जो कि अस्थायी अधिकार का प्रतीक है। मसीह विरोधी पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव जमाएगा। आत्मिक रूप से यह वचन हमें परखने की शक्ति यानी कि डिसर्नमेंट रखने की चेतावनी देता है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा था कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली मोहर का खुलना ये दर्शाता है कि अंत के समय की शुरुआत बड़े चमत्कारिक बदलावों और एक झूठे मसीहा के उदय से होगी, जो दुनिया को शांति का सपना दिखाएगा, लेकिन वास्तव में वो विनाश की शुरुआत होगी। यही इस समय जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें इस समय भी लागू हैं, हो रही हैं, चल रही हैं और बहुत से लोग जो हैं भ्रम में पड़े हुए हैं। मगर ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है और हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में
ग्रहण करना है, उस पे विश्वास करना है, अपने पापों को मान लेना है और अपने पापों का पश्चाताप करना है। यही सबसे बड़ा मसीह जीवन है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।